चंबा में लगातार बारिश के बाद भूस्खलन का संकट। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 का बड़ा हिस्सा धंसा। ऑल वेदर रोड के तहत NH 94 पर सुरंग बनाने और सड़क चौड़ी करने का काम चल रहा था। इस बीच बारिश से हाईवे का बड़ा हिस्सा ढहा। फिलहाल BRO ने रोका सुरंग बनाने का काम। गुलडी गांव के पास हाईवे पर रास्ता बंद। रुद्रप्रयाग में 2 दिनों की भारी बारिश से आई आफत। पहाड़ों पर बढ़ा भूस्खलन। एक मकान पर गिरा पहाड़ी का मलबा। घर ढहने से बढ़ा खतरा। रुद्रप्रयाग में 20,000 की आबादी वाले पुनाड गदेरा इलाके में पेयजल आपूर्ति ठप। जिला मुख्यालय से कटा संपर्क। उधम सिंह नगर में पुलिस टीम पानी में घिरी। ग्रामीणों ने बाहर निकाला। उत्तराखंड में लगातार हो रही है बारिश। भारत नेपाल बॉर्डर पर बने बैराज से छोड़ा गया पानी। महाराजगंज जिले का टापू कहा जाने वाला सैगी बरवा भी जिला मुख्यालय से कटा। बाढ़ का जायजा लेने ट्रैक्टर से पहुंचे SDM। सीएम की फटकार के बाद भी नहीं सुधरी बारिश में जल भराव की स्थिति। एक बार फिर बारिश के बाद बनारस की सड़कें बनी तालाब। लगातार बारिश से प्रयागराज में भी गंगा का बढ़ा जल स्तर। प्रशासन अलर्ट। उत्तराखंड में गंगा हुई विकराल। ऋषिकेश में खतरे के निशान पर बह रही है गंगा नदी। परमार्थ आश्रम में शिव मूर्ति के करीब पहुंचा पानी। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा का कहर। दोनों के संगम से विकराल हुई लहरें। बागेश्वर में 3 दिनों की मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइड की वजह से 25 सड़कों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। चंपावत में शारदा नदी ओवरफ्लो। भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। चमोली में 3 दिन की बारिश बनी आफत। गोपेश्वर में भी आवासीय भवनों पर खतरा। पहाड़ों पर बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा उफान पर। खतरे के निशान से ऊपर। पिथौरागढ़ में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उफान पर नदियां। गांव पर बन रहा खतरा। उत्तराखंड के श्रीनगर से आई सैलाब की दहला देने वाली तस्वीर। कई मंदिरों की चोटियों के ऊपर से बह रही अलकनंदा नदी। टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन का संकट। नेशनल हाईवे नंबर 58 पर रास्ता बंद। उत्तरकाशी में फिसलकर खाई में किसी गाय। SDRF के जवानों ने रेस्क्यू किया। छपरा में रातों रात बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर। नाव पर हुई दुल्हन की विदाई। गोपालगंज के माजागढ़ प्रखंड में गाड़ी छोड़कर दूल्हे को नाव पर होना पड़ा सवार। बाढ़ की वजह से बरसात में हुई परेशानी। बिहार के मुजफ्फरपुर में उफनाई नदियां। 12 से ज्यादा पंचायतों में सैलाब का संकट। गुजरात के द्वारका में भी भारी बारिश। रहायशी इलाके में जलजमाव का संकट। मुरादाबाद में मुसीबत की बरसात। शहर की सड़कों पर अलग अलग इलाकों में जल भराव। धनबाद के झिलिया नदी हुई विकराल। घरों में घुसा पानी। मानसून की पहली दस्तक के साथ ही झारखंड का रामगढ़ जिला पानी पानी। दुर्गापुर में पुल की ऊपरी सतह को छूते बहता दिखा दरिया। भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां। पश्चिमी मिदनापुर में 10 वार्ड में घुसा बाढ़ का पानी। सड़क पर दौड़ने लगी नाव। बलरामपुर में पिछले 5 दिन से लगातार बारिश। राप्ती नदी के जलस्तर खतरे के निशान के करीब। देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे पड़ रही है सुस्त। पिछले 24 घंटे में 58,419 नए मामले सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,576 लोगों की मौत। देश में कोरोना से अब तक 3,87,713 लोगों की जा चुकी है जान। देश में अभी 7,29,243 कोरोना एक्टिव मामले। तीसरी वेव की जताई जा रही है आशंका। टीका लगाने के काम में भी तेजी। अब तक करीब 27 करोड़ 67 लाख लोगों को लग चुका है टीका। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को दिया निर्देश। हर दिन डिजिटल पोर्टल पर जारी किए जाएं कोरोना से मौत के नए आंकड़े। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 135 नए मामले। संक्रमण दर 16 फरवरी के बाद सबसे कम। उत्तराखंड में कोरोना के 220 नए केस मिले। 5 लोगों की गई जान। त्रिपुरा में 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द। हालात सामान्य होने पर परीक्षा देने का विकल्प। तेलंगाना में पूरी तरह से हटाया गया लॉकडाउन। राज्य सरकार ने लिया फैसला। वाराणसी में कोरोना कर्फ्यू पर आस्था भारी। गंगा दशहरा पर रोक के बावजूद स्नान करने आए श्रद्धालु। फर्रुखाबाद में गंगा स्नान पर उमड़ी भीड़। कोरोना गाइडलाइंस तार-तार। हरिद्वार में 20 और 21 जून को होने वाला गंगा स्नान श्रद्धालु के लिए रद्द। कोरोना की वजह से प्रशासन का फैसला। हर की पौड़ी और अन्य घाटों पर गंगा स्नान पर लगे प्रतिबंध का दिखा असर। गंगा घाट रहे खाली।
डोडा में वीकेंड लॉकडाउन जारी, सख्ती से हो रहा है पालन। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, एमएलसी ए.के. शर्मा को बनाया गया प्रदेश उपाध्यक्ष। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले जतिन प्रसाद, बोले क्षेत्रीय पार्टियां नहीं कर सकती देश का विकास। ब्राह्मणों के सवाल पर बोले बीजेपी नेता जतिन प्रसाद, सभी को साथ लेकर चलेंगे, जिससे परेशानी उनको भी लाएंगे साथ। पुडुचेरी में बीजेपी एमएलए के समर्थकों ने पार्टी दफ्तर में की तोड़फोड़, जॉन कुमार कामराज को मंत्री नहीं बनाने से खफा। शिवसेना के स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले सत्ता से बाहर रहने वाले कुछ लोगों को पेट में दर्द। जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री की बड़ी बैठक से पहले सियासी दलों में जबरदस्त सरगर्मी, महबूबा मुफ्ती ने पीडीपी की बैठक बुलाई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बैठक को लेकर फोन कॉल आने की बात कही, कहा औपचारिक न्योते का इंतजार। नेशनल कॉन्फ्रेंस खेमे में औपचारिक न्योते तक चुप्पी साधे रहने की रणनीति बनाई। बैठक के बारे में 22 जून को लिया जाएगा फैसला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने भी सर्वदलीय बैठक का किया स्वागत, कहा बैठक के लिए न्योता नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में चुनावी कयासबाजी को मिली हवा, 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी सियासी दलों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद। मंगलवार को सोनिया गांधी से मिलेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगले हफ्ते नवजोत सिंह सिद्धू भी आएंगे दिल्ली। कैप्टन अमरिंदर पर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान का हमला, कहा पिछले 4.5 साल में सिर्फ 3 लोगों को मिली नौकरी और तीनों कांग्रेस के नेताओं के बेटे। आज चिराग की बैठक से पहले पशुपति पारस ने भंग की एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी, नई कमेटी का किया गठन। राजस्थान सरकार ने 10,000 से ज्यादा निकाली नौकरियां, कंप्यूटर ग्रेजुएट की तुरंत होगी भर्ती। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर हमले के खिलाफ केंद्र सख्त, गृह सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज के फाइनल मुकाबले का आज तीसरा दिन। न्यूजीलैंड के खिलाफ कल मैच के दूसरे दिन टीम इंडिया ने 3 विकेट खोकर बनाए 146 रन। क्रीज पर डटे हैं कप्तान विराट कोहली, अर्धशतक के साथ एक चौके की मदद से अब तक बनाए 44 रन। अजिंक्य रहाणे निभा रहे हैं कप्तान विराट का साथ, 29 रन बनाकर नाबाद। ओपनर रोहित शर्मा ने 34 और शुभमन गिल ने 28 रन बनाकर हुए आउट। चेतेश्वर पुजारा सिर्फ 8 रन पर लौटे पवेलियन। न्यूजीलैंड की गेंदबाज बोल्ड, जमिंसन और नेल ने टीम इंडिया को एक विकेट छटका। बरेली में पुलिस पर अपराधियों का हमला, दरोगा सिपाही के साथ मारपीट, वर्दी भी फाड़ी। नोएडा पुलिस ने ऑनलाइन कॉल गर्ल सप्लाई करने वाले गिरोह का फांडाफोड़ किया, 2 लोग गिरफ्तार। नोएडा में 4 क्रिमिनल गिरफ्तार, एक शख्स की पिटाई का आरोप। मुजफ्फरपुर में 3 मोबाइल लुटेरे गिरफ्तार, पुलिस ने तमंचा कारतूस भी बरामद किए। बिजनौर में चाचा भतीजे की हत्या में शामिल 50,000 की इनामी महिला गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी के पति को भी पकड़ा। दिल्ली के प्रीत विहार में एसडीएम ने सील किया स्कॉन किंग कैफे, कोविड नियमों की अनदेखी के आरोपों में 5 लोग गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में सैलाब प्रभावित इलाके में राहत और बचाव का काम जारी, मिशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। कल दुनिया मनाएगी विश्व योग दिवस, हरिद्वार में योग दीक्षा देते नजर आए योग गुरु रामदेव। रणथंभौर नेशनल पार्क में बढ़ी बाघों की संख्या, बाघिन T111 के साथ नजर आए 4 शावक। मुजफ्फरपुर में अपराधियों के हौसले बुलंद, देर रात एक जौहरी की गोली मारकर की हत्या, लूट का विरोध करने पर मारी गोली। मोतिहारी में महिला समेत 3 की मिली संदिग्ध लाश, पुलिस ने हत्या की जताई आशंका। बिहार के मधेपुरा में ट्रक में देशी शराब जब्त, ट्रक चालक गिरफ्तार। जालौन में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, चुनावी रंजिश में जमकर चले लाठी डंडे। मुरादाबाद में ठाकुरद्वारा थाने में जीजा की जगह ड्यूटी दे रहा था साला, हुआ गिरफ्तार। डायल 112 में पीआरबी पर थी तैनाती। अमेठी में 2 बीघा जमीन के लिए बड़े भाई ने ली छोटे भाई की जान, तलवार से काटकर हत्या की। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तुमगांव थाना पुलिस का घूस लेते वीडियो वायरल, 2 पुलिस वाले सस्पेंड, लाइन हाजिर। दिल्ली में सफदरजंग मदरसे के पार्क में शव मिलने से सनसनी, पेड़ पर फंदे से लटकी मिली लाश। कानपुर में 3 सिपाहियों ने अश्लील सवाल करते हुए लड़की का वीडियो बनाकर किया वायरल, दोस्त के साथ प्लॉट देखने गई लड़की से मांगे थे 5,000 रुपए।
संगरूर में पुलिस लाइन के बाहर महिला ने तेल छिड़क कर की आत्महत्या की कोशिश। बेटे की मौत के मामले में पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। चित्रकूट में नाबालिग लड़की ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रेमी के साथ पकड़े जाने पर मां ने लगाई थी फटकार। आजमगढ़ में जमीन विवाद में हत्या, भाई और भतीजे ने गलत दबाकर ली जान। अमरावती में दंपत्ति के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, पूर्व उप सरपंच के खिलाफ शिकायत दर्ज। मध्य प्रदेश के श्योपुर में रास्ता भटकी महिला के साथ हैवानियत, एक दिन में महिला से 2 बार गैंगरेप। राजस्थान के झुंझुनू में हथियार के साथ कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, लंबे अरसे से पुलिस को थी तलाश। जालौर में पुलिसकर्मियों पर गिरफ्तारी का डर दिखाकर 1 लाख की रिश्वत मांगने का आरोप। सवाई माधोपुर में तेंदुए का हमला, 2 महिलाओं की मौत। सिलचर में 5 किलो से ज्यादा वजन के बच्चे का जन्म, डॉक्टरों का दावा। असम में 5 किलो 200 ग्राम वजन के बच्चे का अब तक नहीं हुआ जन्म। ललितपुर में 9 साल के बच्चे का दावा, 100 देशों के राष्ट्रगान याद करने का बना है रिकॉर्ड। शिमला में वीकेंड पर जुटे हजारों सैलानी, पुलिस ने कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने में जुटी। हेल्थ चेकअप के लिए अमेरिका गए सुपरस्टार रजनीकांत, कुछ हफ्ते अमेरिका में ही बिताएंगे। बारामती में बीजेपी एमएलसी गोपीचंद उद्धव सरकार पर बरसे, कहा गठबंधन दलों में कोई तालमेल नहीं, सिर्फ वसूली के लिए चलाई जा रही सरकार। बीजेपी एमएलसी गोपीचंद ने कहा उद्धव सरकार में कांग्रेस है शक्तिहीन, सिर्फ चाचा भतीजे के आगे हिला रही है गर्दन, इसीलिए सोनिया ने सीएम को लिखा था खत। हरियाणा में फूलों की खेती करने वालों को कोरोना काल में हुआ भारी नुकसान, खड़ी फसल ट्रैक्टर से कुचलने को मजबूर। बस्तर में नक्सलियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन के बाद महिला नक्सली का शव बरामद। हिसार में एक शिक्षक का अधजला शव बरामद, हत्या की आशंका।